गुड मॉर्निंग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में टॉपिक लिया था फूड प्रिजर्वेशन। हमने आपको बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन। आप अपने फूड को खराब होने से कैसे रोक सकते हो, वो मेथड क्या कहलाती है आपकी, प्रिजर्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस मेथड से इंपॉर्टेंट कुछ आपकी मेथड्स है जिन मेथड से आप अपने फूड को खराब होने से रोक सकते हो, उनको बचा सकते हो ताकि वो ज़्यादा समय के लिए न्यूट्रिटिव रहे, ज़्यादा समय तक वो आपके फ्रूट या वेजिटेबल्स जो भी है वो आपकी ज़्यादा टाइम तक चलती रहे। ठीक है, तो इसमें आपकी फर्स्ट मेथड है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन से मतलब वाटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? वाटर। अब यहाँ पर क्या है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड एंड वेजिटेबल्स। आप अपने वेजिटेबल्स या फूड को अगर सुखा के रख दो, अगर उसका वाटर निकाल लो, वाटर का निकालना मतलब आपका फूड है जो भी आपके वेजिटेबल वो क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। अब अगर उसमें से वाटर का लॉस हो जाएगा, आप उसमें से वाटर निकाल दोगे तो वो क्या है आपकी जो फूड और वेजिटेबल वो ज़्यादा समय के लिए चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर नहीं रहेगा अगर तो उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेंगे। बैक्टीरिया कहाँ लग जाते हैं आपकी, जहाँ मॉइस्चर वाली प्लेस होती है। अगर वो सूख जाएगा, आपका जो फूड या वेजिटेबल है वो आप सुखा के रखते हो, आप उसमें से वाटर का लॉस कर दोगे तो वो जो आपका फूड और वेजिटेबल है वो ज़्यादा समय के लिए चल सकता है। तो ये आपकी फर्स्ट मेथड है कि आप उसको डिहाइड्रेट कर दो, मतलब उसमें से वाटर को निकाल दो। फिर सेकंड मेथड है आपकी प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट एंड शुगर। कॉमन सॉल्ट एंड शुगर का एग्जांपल है पिकल। अचार आपने देखा होगा, जो आप घर पर अचार डालते हो पिकल, उसमें आप क्या ऐड करते हो, सॉल्ट को ऐड कर देते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें आप शुगर को ऐड कर देते हो। तो वो सॉल्ट और शुगर क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया को, ये जो आपको उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं वो क्या करता है, ये सॉल्ट और शुगर उन बैक्टीरिया को आपके पिकल में रिमूव कर देता है या उसमें आने ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट और शुगर रहता है। तो वहाँ जो आपका बैक्टीरिया वो किससे किल हो जाता है, आपका सॉल्ट से भी हो जाता है और शुगर से भी। इसलिए आप अपने पिकल में क्या ऐड कर दो, तो सॉल्ट और शुगर को ऐड कर दो ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लग पाए और आपका जो पिकल है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चल सकता है। थर्ड मेथड है आपकी प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। सेम मेथड है, आप अपने फूड में सोया ऑयल और विनेगर को ऐड करके बैक्टीरिया से अपने फूड को बचा सकते हो, उसको प्रिजर्व कर सकते हो। डीप फ्रीजिंग, डीप फ्रीजिंग मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे का टेम्परेचर। सबके घर में क्या होता है, फ्रिज होता है। फ्रिज में क्या करते हो आप अपने फूड को वेजिटेबल को रखते हो, रखने के बाद क्या होता है, अगर आप वही फूड और वेजिटेबल फ्रिज से बाहर रखते हो तो एक दिन में खराब हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको डीप फ्रीजिंग में रखते हो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर में आप रखते हो फ्रिज में, तो जो आपका फूड है और वेजिटेबल वो क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए चल सकती है आपकी। ठीक है ना, ज़्यादा समय के लिए आपकी वो चल जाती है। फिफ्थ है आपकी केमिकल प्रिजर्वेशन। अब आप केमिकल्स की हेल्प से भी अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट आपके केमिकल है, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ये दो केमिकल है जो आप अपने फूड में और वेजिटेबल में ऐड करोगे तो आपके जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच सकता है। ठीक है, स्पॉइल मतलब खराब होगा। कौन कौन से, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। इसके बाद आपका सिक्स्थ है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका इराडिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इराडिएशन? इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, ये दिस इज द मॉडर्न मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ये क्या है आपकी फूड प्रिजर्वेशन की मॉडर्न मेथड है जिसमें कि आप अपने फूड को हाई रेडिएशन से निकालकर लो रेडिएशन में लाके रख सकते हो। रेडिएशन मतलब आप सभी समझते हो, रेडिएशन क्या होती है, रेस होती है, अल्फा रेस, गामा रेस। उन रेस से निकालकर आप लोअर रेस में लाकर उसको रख सकते हो तो आपका फूड जो है वो प्रिजर्व होने से बच सकता है। सेवेंथ मेथड है आपकी कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है केमिकल।
ठीक है। केमिकल्स को भी ऐड कर आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, अपन पहले पढ़ चुके हैं 4th या 3rd पॉइंट में। 8th है आपका बॉटलिंग। बॉटलिंग का मतलब होता है आप अपने फूड को हीट कर लो, उसको बॉईल करके आप स्पॉइल होने से रोक सकते हो। बॉईल बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका मिल्क। आप अपने मिल्क को रखने से पहले उसको क्या करते हो, बॉईल करते हो। बॉईल करने से क्या होता है, जो उसमें बैक्टीरिया होते हैं 90% बैक्टीरिया क्या होते हैं आपके किल हो जाते हैं बॉईल करने से। अब जब उसमें से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं तो वो जो आपका मिल्क है वो 1 से 3 या 4 दिन तक चल सकता है, ठीक है। तो क्या है, बॉटलिंग का मतलब होता है हीटिंग प्रोसेस। आप अपने फूड को बॉईल करके हीट करके रख सकते हो, आपका फूड प्रिजर्व हो सकता है। लास्ट टेक्निक है आपकी, लास्ट मेथड है वैक्यूम ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम ड्राइंग, इसको जरा समझना। एग्जांपल लेते हैं मिल्क। अब जब आप अपने मिल्क से वाटर को निकाल दो, वाटर निकाल दो, अब आप उस मिल्क से क्या बना सकते हो, मिल्क पाउडर बना सकते हो। जब आपने अपने मिल्क से वाटर को निकाल लिया, अब आपने क्या बनाया, इसका मिल्क पाउडर। अब जो आपका मिल्क पाउडर है वो तो आप कितने भी समय तक रख रहे हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा समय तक आपका मिल्क पाउडर चल सकता है। लेकिन जब तक उसमें वाटर है तो वो ज्यादा चल सकता है, नहीं चल सकता। इसलिए वैक्यूम ड्राइंग से आप मिल्क से वाटर को रिमूव करके उसका मिल्क पाउडर बनाकर उसको ज्यादा दिन तक यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स थे जिससे आप अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हो। इस टॉपिक के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। अब इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हम आपको पिक लेकर सेंड करेंगे, आप उसके नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।